अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि कोई चांस है पाकिस्तानी टीम का कि इंग्लैंड के खिलाफ एक भी टेस्ट मैच जीत जाए या इवन के ड्रॉ कर दे? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोगों ने अपने दिमाग से सोच के बताना है। आपने दिल से पूछ के नहीं बताना, क्योंकि दिल मेरा भी चाहता है कि पाकिस्तानी टीम जीते, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही पाकिस्तानी टीम जीतती हुई, क्योंकि जो इस टीम का हाल हो चुका है और जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसको देखकर अब कोई उम्मीद जो है ना वो बाकी नहीं रही। क्योंकि इसी स्क्वाड को बांग्लादेश ने फेंटा लगाया था, तो इंग्लैंड के सामने इस स्क्वाड की क्या औकात है, ज़रा आप दिमाग से सोचकर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी ने एक लॉलीपॉप दिया था जब बांग्लादेश से हम हारे, तो उन्होंने कहा था कि चैम्पियन वनडे कप हम रखने जा रहे हैं फैसलाबाद के अंदर। इसमें जो खिलाड़ी टॉप परफॉर्मर होंगे उनको पाकिस्तानी टीम के अंदर मौका मिलेगा। ठीक है, ये बात कही थी, लेकिन आप डोमेस्टिक वनडे कप जो हुआ है अभी, उसमें आप टॉप 3 के जो बैट्समैन हैं जिन्होंने रन्स बनाए हैं उनको आप देख लें। तैयब ताहर, उस्मान खान और एक जो है कामरान गुलाम, तीनों में से किसी को नहीं चांस मिला पाकिस्तान टीम के अंदर। उसके अलावा अगर आप देखें टॉप बॉलर हैं, उसमें मोहम्मद हुसनैन जिन्होंने 5 मैचेस में 14 आउट कर दिए हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें, अहमद दानियाल नाम का एक लड़का है, उसने 4 पता नहीं या 3 मैचेस खेले हैं, उसने 10 आउट कर दिए हैं। उसके अलावा जहांदाद खान है। चलें, जहांदाद खान का तो हम कर लेते हैं कि वो टी20 क्रिकेट से है, अभी उसने इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली। लेकिन क्या कसूर है जो टॉप विकेट टेकर हैं, जाहिद महमूद की आप मिसाल आपके सामने है, वो भी टीम के अंदर नहीं है, और टॉप बैट्समैन जो इस टूर्नामेंट के हैं वो भी नहीं है। जबकि मोहसिन नकवी जो कि इंतहाई झूठा इंसान है, बल्कि सियासतदान होते ही झूठे और फराडिए हैं। ये वादे लोगों से कुछ करते हैं और ये करते कुछ और हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के बाद हमें सर्जरी का लॉलीपॉप दिया गया था, क्योंकि अवाम के जज्बात जो है उनको ठंडा करना था। अवाम काफ़ी गुस्से में थी, तो वो लॉलीपॉप दिया गया। लेकिन उसके बाद कहा गया कि भाई हमारे पास तो खिलाड़ी ही नहीं है बैकअप में। लेकिन जब बांग्लादेश से भी हमारी टीम, वही टीम हार गई जो वर्ल्ड कप में मुँह काला करवा के आई थी, फिर उसी टीम को हमने जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ भी सिलेक्ट कर लिया। बांग्लादेश के खिलाफ जब हम हारे 2-0 से, तो चैम्पियन वनडे कप का लॉलीपॉप दिया गया। अवाम को चैम्पियन वनडे कप के पीछे लगाया गया कि जी अब वनडे कप होगा, अब टीवी पर ये चलेगा टूर्नामेंट, तो जो खिलाड़ी इसमें परफॉर्म करेगा वो टीम के अंदर आ जाएगा। आपको मैंने 3 बॉलर बताए जो टॉप बॉलर हैं और 3 बैट्समैन बताए जिन्होंने टॉप रन्स किए हैं। उनमें से कोई खिलाड़ी भी नज़र नहीं आया पाकिस्तानी टीम का जो टेस्ट स्क्वाड है इंग्लैंड के अगेंस्ट। अब मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ, किन 3 खिलाड़ियों की वजह से ये वाले जो खिलाड़ी हैं ये टीम के अंदर नहीं आए। जो 3 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में इस वक्त मौजूद हैं और टीम में जो सबसे ज़्यादा गंद मचाया हुआ है उन खिलाड़ियों ने कसम खाई हुई है कि जितने साल हमने क्रिकेट खेलनी है, हमने बैकअप अपना ना तो बनने देना है, और अगर कोई किसी खिलाड़ी से हमें ख़तरा है तो उसको टीम के अंदर हमने नहीं आने देना। वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं? सबसे पहला नाम आता है बाबर आजम का। कनेक्शन कैंप के अंदर इनसे वादे लिए गए कि जी आप एक होकर खेलेंगे। इन्होंने भी वादे किए जी अब हमें आप एक आखिरी मौका दें, अब हम परफॉर्म करेंगे, अब हम मुल्क के लिए खेलेंगे, अब हम एक होकर खेलेंगे। तो इन पर पीसीबी ने एक बार फिर एतबार किया। अब जो बाबर आजम है और कामरान गुलाम, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो बाबर आजम की जगह पर डोमेस्टिक में कामरान गुलाम खेलता है नंबर 4 पर, जिस नंबर पर बाबर आजम टेस्ट मैच में खेलते हैं। लेकिन कामरान गुलाम का कसूर ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबर आजम की जगह पर खेलता है, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, और इसलिए उसने 2 सेंचुरियां भी की, लेकिन फिर भी वो टीम के अंदर नहीं आया।
यही बाबर आजम ने शर्जील खान के साथ किया। जब T20 में बाबर ओपनिंग कर रहे थे, शर्जील का पूरा कैरियर खा गया बाबर। यही बाबर आजम ने किया साहिबजादा फरहान के साथ, वो भी ओपनर था। अब यही बाबर आजम जो है कामरान गुलाम, क्योंकि बाबर आजम की भाई असर रसूख तो है, बेशक वो कप्तान नहीं है, लेकिन बाबर आजम की शान मसूद की इनकी आपस में सेटिंग है। इन खिलाड़ियों ने अपना जो बैकअप था, मोहसिन नकवी ने हमें ये कहा था ना कि हर खिलाड़ी का बैकअप इस वनडे चैंपियन कप के बाद हमें मिलेगा और हम उनको टीम में डालेंगे। तो लेकिन जो है किसी खिलाड़ी ने अपने बैकअप को टीम में आने नहीं दिया। शान मसूद का बड़ा ज़बरदस्त बैकअप है, रिजवान का बैकअप है, तैयब ताहर लड़का है जो टॉप 3 रन्स के एतबार से जो इस वनडे टूर्नामेंट में टॉप 3 रन स्कोरर हैं उनके अंदर आता है। वो शान मसूद की जगह पर खेल सकता है नंबर 3 पर, लेकिन उसको भी नहीं मौका दिया। उसके अलावा रिजवान, मोहम्मद रिजवान, उसकी जगह पर आपने एक बुढ़ा शेर सरफराज अहमद, नो डिसरिस्पेक्ट फॉर सरफराज को आपने टीम में रख लिया, क्योंकि पता है वो 130-35 वाले बॉलर को अब खेलना उसके लिए मुश्किल है। ज़ाहिर है एज के साथ रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाते हैं, तो उसको आपने टीम में रख लिया सरफराज को, बजाय आपके किसी यंगस्टर को मौका देते। आपके पास चॉइसेस तो हैं। लोग कहते हैं कि विकेट कीपर नहीं है, ये उस्मान खान क्या छनकना पकड़ता है विकेट के पीछे खड़े होकर? ये विकेट कीपर ही है और टॉप रन गेटर है इस टूर्नामेंट का। अभी तक सबसे ज़्यादा रन उस्मान खान के हैं और नंबर 1 पर मौजूद है। इससे लोग ये इख्तलाफ कर सकते हैं कि जी ये बंदा जो है टेस्ट का प्लेयर नहीं है। आप मुझे इंग्लैंड की टीम में बताएं कि कितने ऐसे प्लेयर हैं जो T20 से आए हैं और अब टेस्ट मैच खेल रहे हैं और उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट। हमारे पास तो कोई बैट्समैन है ही नहीं जो 5-6 के रन रेट के साथ खेलता। तो उस्मान खान बेहतरीन चॉइस थी, क्योंकि रन्स भी ज़्यादा किए थे। अगर सरफराज की जगह आपने किसी को मौका देना था तो बेस्ट चॉइस थी आप उस्मान खान को मौका देते, क्योंकि रिजवान को भी पता है कि अगर कोई मेरे बैकअप के अंदर इस तरह का प्लेयर आ गया उस्मान खान जैसा और आकर गलती से उसने परफॉर्म कर दिया तो मेरी जगह टीम से छुट्टी हो जाएगी मेरी। तो रिजवान को भी खतरा था, बाबर को कामरान गुलाम से खतरा था। अब ये जो मर्जी कहें कि जी ये मसला था वो मसला था, कामरान गुलाम को हमने मौका देना था बाकी खिलाड़ियों को, इस वजह से नहीं सिलेक्ट किया। तो भाई बाबर आजम ने भी अपना बैकअप टीम के अंदर नहीं आने दिया। उसके अलावा शान मसूद का बैकअप था तैयब ताहर, वो भी टॉप रन गेटर के अंदर है, टॉप 3 में आता है इस टूर्नामेंट में, उसको भी टीम के अंदर नहीं आने दिया। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी का बैकअप, शाहीन शाह अफरीदी से पता नहीं इनको क्या चिढ़ है, शाहीन शाह अफरीदी का बैकअप मीर हमजा उसको टीम के अंदर डाल दिया ताकि शाहीन के ऊपर प्रेशर पड़े। पता नहीं शाहीन के साथ ये लोग ज़्यादती क्यों कर रहे हैं। सब ने अपना एका किया और शाहीन बेचारा टीम के साथ ऐसे बैठा होता है। मुझे भी अब उसके ऊपर देखकर तरस आता है कि उसके साथ क्या हाल किया। बाबर आजम को 5 साल दे दिया हमने कप्तानी में, जबकि उसको 1 सीरीज़ दी। ये भी उसके साथ भी ज़्यादती है। मैं बाबर की कोई बुराई नहीं कर रहा, बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन कसूर यहाँ पर PCB का है कि PCB से ये खिलाड़ी कंट्रोल नहीं हो रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर गंद मचाया हुआ है, जो कि पाकिस्तान टीम में जो नए प्लेयर हैं उनको मौका नहीं दे रहे, उनको टीम के अंदर भी आने नहीं दे रहे। कामरान गुलाम से भी खतरा था बाबर आजम को, और शान मसूद को किससे खतरा था, रिजवान को किससे खतरा था, ये सारे मैंने आपको खिलाड़ी बताए। तो कैसे हमारे रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो सकते हैं? जब तक हम अच्छी नीयत के साथ जो टॉप परफॉर्मर हैं, जो डिज़र्विंग खिलाड़ी हैं, उनको अगर मौका नहीं देंगे तो किस तरह हमारी टीम बेहतर होगी? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।